3 गुना ज़्यादा मेरे बाल शाइनियर लगने लगे थे जब मैंने ये ब्लो ड्राई अपना टेक्नीक यूज़ किया था। तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ब्लो ड्राई ब्रश यूज़ करने वाली हूँ एंड दिस इज़ हाउ एवरीथिंग लुक्ड लाइक। तो मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक का 3 in 1 एक्सप्रेस हेयर स्टाइलर। इससे हमारे बिल्कुल सैलून लाइक ब्लो आउट्स बन जाते हैं। तो मैं डिटेल में रिव्यू देने वाली हूँ आज इस वीडियो में। ये मैंने नायका की सेल में ख़रीदा था। इसका एमआरपी कुछ अराउंड 4000 रुपीज़ है, बट मैंने 1800 समथिंग पे किया है बिकॉज इट वॉज ऑन सेल। तो इसके साथ हमें 3 चीज़ें मिल जाती है। एक है इसका स्टाइलर बॉडी, एक ये ब्लो ड्राई अटैचमेंट एंड एक ब्लो ड्राई ब्रश। तो जैसे ही अगर मैं अटैचमेंट की बात करूँ तो ये बिल्कुल डायसन जैसा लुक देता है। हेयर स्टाइलर बॉडी की अगर मैं बात करूँ, बहुत स्लीक सा डिज़ाइन है, बहुत प्यारा सा बेल्ट लगता है एंड इसके 5 मोड है। आपको यहाँ पे ये नोजल ऐसे मूव करना पड़ता है टू चेंज द टेम्परेचर एंड द सेटिंग। तो इसमें 5 मोड्स है, कूल, लो, मीडियम एंड हाई। एंड इसको लगाने का एक बहुत सिंपल सा टेक्निक है। आपको सिर्फ ये एरो मैच करना है एंड लॉक में देना है एंड ये क्लिप याद से आपको प्रेस करना है एंड दैट्स हाउ यू लॉक इट एंड यूज़ अ डिफरेंस अटैचमेंट। तो अगर मैं बात करूँ इसको यूज़ करने की, तो मैं अभी फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करने वाली हूँ एंड अगर आप देखो तो मैं बिना अटैचमेंट के इसको स्टार्ट कर रही हूँ यूज़ करना, बिकॉज मुझे पहले डर लग रहा था कि मैं कैसे अटैचमेंट यूज़ करूँगी एंड ऑल। तो मैंने डायरेक्टली ऐसे यूज़ किया, फिर मैंने इसको कूल शॉट में यूज़ करना स्टार्ट किया। मैं बात करूँ उसके कूल हवा की, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि इसमें से गर्म ही हवा आ रही थी, मुझे कुछ ज़्यादा कूल नहीं लगा था। फिर मैंने अपने बालों को अच्छे से पार्ट कर लिया टू स्टार्ट यूजिंग द ब्लो ड्राई ब्रश। तो मैंने अपना क्राउन सेक्शन अलग रखा था एंड बहुत अच्छे से मैंने अपने बालों को ब्रश कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि बाल तो इसमें फंसने वाले हैं। क्योंकि ऑलरेडी अगर इस तरीके के ब्रशेज़ की मैं बात करूँ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैंने धीरे धीरे अपना जो है प्रोसेस स्टार्ट किया। आप लोग देख पा रहे हो, मैंने अपने रूट्स की तरफ से ही ब्लो ड्राई ब्रश को यूज़ करना स्टार्ट किया और सारा टेंशन मैंने अपने एंड्स की तरफ लिया। दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली डू इट। मैंने स्मॉल सेक्शन लिया था पहले, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देन आई स्टार्टेड टेकिंग दिस बिगर सेक्शन एंड ये ब्रश बड़ा है, तो जितना बड़ा सेक्शन आप लोगे, इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा ले लो। जो आप हेयर सेक्शन आप देख रहे हो, दिस शुड बी द फाइनेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। एंड जैसे आपके बाल थोड़े से ड्राई होने लगे, उससे आपको एंड की तरफ सारी टेंशन देनी है एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट द इफेक्ट। एंड मैं ऑन द रिपीटेड बेसिस एक ही जगह कर रही थी ताकि मेरे हेयर्स पे अच्छा इफेक्ट आ जाए। एंड आप देख सकते हो द डिफरेंस कितना स्मूथ है अभी एंड जो रफ टेक्सचर था वो पहले का था। तो मैं अदर साइड पे भी सेम तरह से ही ब्लो ड्राई करूँगी। नाउ द थिंग इज़ कि अगर आपको कर्ल्स चाहिए, जैसे कि ब्लो ड्राई आउट कर्ल्स चाहिए आपको, तो आपको यूज़ करने पड़ेंगे हेयर के वेलक्रो रोलर्स। आप अगर वेलक्रो रोलर्स नहीं यूज़ करोगे तो किसी भी तरह से ये हीट आपका सर्वाइव तो हेयर कर लेगा, बट वो रहेगा नहीं। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। मैं जस्ट ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया था एंड आई वांटेड टू कैप्चर माय रिएक्शंस एंड वट एवर आई थॉट। तो सारे बालों को मैं ऐसे करके अब मैं जा रही हूँ अपने फाइनल सेक्शन में, जो कि हमारा क्राउन सेक्शन है। इसमें मैंने गड़बड़ी कर दी थी, मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गए थे एंड आई रियली वांटेड दैट आर्क कर्व वाला जो लोग करते हैं अपने बालों में, बैंग्स स्टाइल। मुझे नहीं हो पाया था ये स्टाइल बैंग्स। फिर मैंने अपने सारे हेयर्स को निकाला, साफ़ किया ब्रश एंड आप देख सकते हो बहुत मिनिमल सा हेयर फॉल था। दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ मेरे हेयर में शाइन ऐड करने की, तो मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा शाइनी स्मूथ ऑलरेडी लग रहे थे, जो कि एक्चुअली स्ट्रेटनर लगाने से भी होता है, बिकॉज ये हीट लगाया था मैंने, इसलिए ऐसा हुआ। फिर मैंने दोबारा अपने कर्टन बैंग्स को स्टाइल करने का ट्राई किया विद अ डिफरेंट टेक्निक एंड इट हैपेंड एंड दिस टाइम माई बैंग्स वर लुकिंग सो अमेजिंग। एंड मेरे बालों में लेयर कट है, तो उस हिसाब से ये जा भी रहा था। आई नो दैट आई एम नॉट अ प्रो एंड इस टाइम पे मैं सोच रही थी कि मैंने कहीं रिग्रेट तो नहीं कर दिया ये प्रोडक्ट बाय करके, क्योंकि मुझे कर्ल्स चाहिए थे, बट कर्ल्स के लिए टेक्निक अलग होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लेकर ट्रैवल किया एंड मैंने कॉन्टिन्यूसली यूज़ करके देखा कि आता है कि नहीं। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि गलती मेरी ही है। हॉलीवुड कर्ल्स या ब्लो आउट के लिए आपको चाहिए होता है बहुत सारा प्रोडक्ट, और जैसे ही मैं इसको यूज़ करने लगी एंड मैं प्रो होने लगी, एक तरीके से मैं इसके आदी हो चुकी थी। आप देख सकते हो कि मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे थे इस क्लिप में। And yes, if you want a detailed tutorial, let me know. I'll surely drop the tutorial. And yeah, that's it for this video. I'm gonna meet you guys in the next one. Till that time, please like, share and subscribe to my channel. I'm gonna see you guys in the next one.